पीबी एंड इंडस्ट्री और ट्रक यूनियन के बीच एक बार फिर विवाद होता नजर आ रहा है। औद्योगिक क्षेत्र बद्दी के थाना स्थित एक इस्पात उद्योग के बाहर बीती शाम 30 से 40 अज्ञात लोगों ने जमकर हंगामा किया। कंपनी और बाहरी ट्रांसपोर्ट की गाड़ियों में तोड़फोड़ कर चालकों के साथ मारपीट भी की। पुलिस ने कंपनी प्रबंधन की शिकायत पर अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और तोड़फोड़ करने वालों की पहचान करना शुरू कर दिया है। पुलिस को दी शिकायत में इस्पात उद्योग के मालिक सिंधु वाधवा ने आरोप लगाते हुए बताया कि कंपनी गेट पर 30 से 35 ट्रक यूनियन के लोग आए थे, जो कि हंगामा करने लगे और फिर जैसे ही अंधेरा हुआ तो आधा दर्जन गाड़ियों में तोड़फोड़ कर चालकों के साथ भी मारपीट की, जिसमें 2 चालकों को गंभीर चोट पहुंची है। मैं सागर इस्पात इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से हूं। हम लोग यहाँ पे स्टील ड्रम्स की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। कल शाम लगभग 4:30 पौने 5 बजे के करीब ढेर सारे आदमी इकट्ठे हुए ट्रक यूनियन के और खूब धमकीबाजी हुई कि भाई गाड़ी की चलने नहीं देंगे, कंपनी चलने नहीं देंगे, गाड़ियों में तोड़-फोड़ करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। और उसके बाद आधे पौने घंटे बाद अपनी सारे क्राउड को इकट्ठा करके, जितने भी इनके पास मैन पावर होती है, सारा इकट्ठा करके इन्होंने पहले गाड़ियां इकट्ठी की, फैक्ट्री के बाहर लगाई प्रेशर क्रिएट करने के लिए। फिर इसके बाद उन्होंने आदमियों ने अपने चेहरों पे रुमाल बांध के और हमारी गाड़ियां, जो बाहर की गाड़ियां हैं, उनके साथ तोड़फोड़ शुरू की और खूब डैमेज किया गाड़ियों को। 2 आदमी भी पीटे इन्होंने, जिनका मेडिकल पुलिस ने कराया, हॉस्पिटल में भर्ती हैं। और खूब वायलेंस की, डिस्पाइट ये हाई कोर्ट के ऑर्डर की खिलाफ उन्होंने ये सारी हरकतें की। और अब ये क्या इसके पीछे मंशा थी, ये तो वही बता सकते हैं। और पिछले 4-5 साल से ये काम नहीं हो रहा। बहुत पीसफुली यहाँ पे हम बिजनेस कर रहे हैं। थोड़ा बहुत टिफ एंड टफ रहा है ट्रक यूनियन के साथ, एसोसिएशन के साथ, बट इतना वायलेंस हमने पिछले 3-4 सालों में कभी नहीं नोटिस किया। ये पहली बार हुआ। इसके पीछे क्या मोटिवेशन है ये तो ट्रक यूनियन ही बता सकता, पर हम इसको बहुत स्ट्रांगली कंडेम करते हैं और प्रशासन से और सरकार से अनुरोध करते हैं कि इसमें बहुत गहराई से दखल दें और इस प्रॉब्लम की जड़ तक जाके इसको हमेशा के लिए इससे निजात पाए, ताकि एक इंडस्ट्री फ्रेंडली एनवायरनमेंट क्रिएट हो सके हिमाचल प्रदेश के लिए। हिमाचल प्रदेश अकेला टूरिज्म पे नहीं चल सकता, एग्रीकल्चर पे नहीं चल सकता। हिमाचल प्रदेश को जितनी इंडस्ट्री की जरूरत है, उतनी ही हमारे को हिमाचल प्रदेश की जरूरत है। तो अगर सरकार का सहयोग रहेगा और इन चीजों को अगर कर्व करने की कोशिश की जाएगी, तो ना ही सिर्फ हमारे लिए, सरकार के लिए और यहाँ के हिमाचल के जो लोग हैं उनके लिए फायदेमंद है ये बात। हमारी गाड़ियां हैं 5 जिनमें डैमेज हुआ। और इसके अलावा 3 और गाड़ियां हैं ट्रांसपोर्टर की जो डैमेज हुई हैं, बाहर के ट्रांसपोर्टर हैं, और एक यहाँ खड़ी है, बाकी 2 डर के मारे भाग गई हैं, हिमाचल छोड़ के भाग गई। तो जब ये हाई कोर्ट का ऑर्डर आया था, उसके बाद आपने जो है अपनी गाड़ी डाली थी कि पहले ही कर दी? उससे पहले भी डाल रखी थी, उससे पहले भी चलाते थे, थोड़ा सा रेजिस्टेंस फेस करते थे, पर इतना कभी वायलेंस नहीं हुआ हमारे साथ। और हाई कोर्ट के ऑर्डर के बाद हमने जैसे चल रहा था वैसे ही चलता रहा। हमने ऐसा नहीं है कि हाई कोर्ट के ऑर्डर के बाद डालियां गाड़ियां, हम उससे पहले भी चला रहे थे और हाई कोर्ट के ऑर्डर के बाद भी चला रहे थे। तो हाई कोर्ट के ऑर्डर पे हमारे को एक सपोर्ट जरूर था कि इस किस्म का वायलेंस या इस किस्म की गुंडागर्दी दोबारा नहीं होगी या उसकी कोई शुरुआत नहीं होगी। पर ये बड़ी दुखद बात है कि उसके बावजूद, हाई कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद, जहाँ पे बड़ी स्ट्रिक्टली हाई कोर्ट ने सारे स्टेक होल्डर्स को आइडेंटिफाई किया था और वार्न किया था, उसके बावजूद ये काम कल शाम हुआ। तो अब आप सरकार से क्या मांग करते हैं कि जिस प्रकार से कल हादसा हुआ, इससे क्या मतलब यहाँ पे तो औद्योगिक जो है एनवायरनमेंट तो रहा ही है, अगर ऐसा ही रहा तो क्या आप लोग भी यहाँ से पलायन करेंगे? क्या हो सकता है पलायन करें, पर ये मैं बड़ी बात जो हमारे को समझ में आती है वो ये है कि अगर सरकार इस चीज को इग्नोर करेगी और इनकी गहराइयों में नहीं जाएगी और जो क्रिमिनल माइंड्स हैं उनको नहीं कैप्चर करेगी और उनको नहीं हम उस जस्टिस नहीं दिलवाएगी, तो सरकार और जो इस प्रदेश की इंडस्ट्रियल माइलेज है उसको ठेस पहुंचेगी। अगर इस सरकार को इस प्रदेश में इंडस्ट्री को ग्रो करना है,
इस प्रदेश की डेवलपमेंट करनी है तो सरकार को ना ही सिर्फ लोकल यूनियन या लोकल आदमियों के साथ, पर जो बाहर से इंडस्ट्रियलिस्ट आए हैं उनके साथ मिलकर साझेदारी करके इस देश का विकास करना होगा। और जो घटना कल हुई है, हम तो यही चाहेंगे कि जी जो उसमें रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, जो भी उसमें आदमी जिन्होंने ये हरकत की है, उनको लॉ एनफोर्समेंट ढूंढे और उनको सख्त से सख्त सजा दे। वहीं इस पूरे मामले पर ट्रक यूनियन के महासचिव दिनेश कौशल का कहना है कि इस पूरे मामले में ट्रक यूनियन का कोई लेना देना नहीं है। अगर ट्रक यूनियन का नाम बदनाम किया गया तो उनके खिलाफ मानहानि का केस दर्ज किया जाएगा। उन्होंने बताया कि पिछले कल शाम को कुछ ग्रामीण महिलाएं वहां से जा रही थीं, जिस दौरान ट्रक चालकों द्वारा उनके साथ अभद्र टिप्पणियां की गई, जिसके बाद ग्रामीणों ने उनके साथ मारपीट की है। इस पूरे मामले में ट्रक यूनियन का कोई लेना देना नहीं है। देखो, ऐसी सूचना मेरे पास भी आई है कि कुछ गाड़ियों में तोड़फोड़ हुई है, लेकिन हमने अपने स्तर पे जो इसकी जितनी भी जांच थी की तो पता चला कि हमारे लोगों का ट्रक यूनियन से का इस इंसिडेंट से कोई लेना देना नहीं। जो पता चला ये है कि वहां से कुछ उस दौरान औरतें गुजरी होगी, उनको वो जो गाड़ियां खड़ी थी उनके ड्राइवरों ने कुछ अश्लील शब्दों में कमेंट किए, तो फिर वो लोकल एरिया सारा जहाँ सड़क पे आते जाते लोगों को उन्होंने बताया, तो उन लोगों ने ड्राइवरों वगैरह से पूछा होगा कि क्या बात है। तो इसमें अगर उनका आपस में लोगों का कुछ हुआ है सड़क पे आने जाने वालों का, तो उसके बारे में हमारे को कोई इसकी जानकारी नहीं है। तो लेकिन इसमें मैं कैटेगरिकली कह सकता हूँ कि ट्रक यूनियन का इस इंसिडेंट से, पूरे इंसिडेंट से कोई लेना देना नहीं है। ना हमने कभी किसी तरीके की कभी बैलेंस में शामिल हुए, ना कभी हम आगे। देखो, ये जो उद्योग है ये ट्रक यूनियन के साथ पिछले काफी सालों से कन्फ्लिक्ट में तो है। ये अपनी मनमर्जी करते हैं, अपना हिसाब किताब से चलते हैं, लेकिन हमने कभी इनके काम में कोई वादा नहीं की वो अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं। तो हमारा ये, इन्होंने अगर जो भी आरोप लगाए हैं गलत लगाए हैं। अगर ट्रक यूनियन पे ऐसे कोई झूठे आरोप है तो निश्चित तौर पे हम इनके खिलाफ भी मानहानि का मुकदमा भी दायर करेंगे और इनको इस बारे में नोटिस भी देंगे अगर हमारे संज्ञान में कुछ ऐसा आया कि ये ट्रक यूनियन को बदनाम कर रहे हैं। कानून को मानने वाले लोग हैं, कानून का शासन चाहते हैं, कानून के मुताबिक काम कर रहे हैं। हमें पता है सारा कुछ कानून के दायरे में क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। तो इसलिए कानून को हाथ में लेने का तो कोई हमारे पास मतलब ही नहीं है। बड़े वेल डिसिप्लिन लोग हैं हमारे, कभी किसी प्रकार की हिंसा में शामिल नहीं होते। वहीं जिला बद्दी पुलिस के कार्यकारी एसपी विनोद धीमान ने बताया कि शिकायत के आधार पर विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर लिया गया है और आरोपियों की पहचान भी सीसीटीवी से की जा रही है। बता दें कि बीबीएन इंडस्ट्री एसोसिएशन की ओर से वर्ष 2020 में हाईकोर्ट में याचिका लगाकर ट्रक यूनियन के खिलाफ मोर्चा खोला गया था, जिसकी सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने आदेश दिए थे कि इंडस्ट्री माल ढुलाई के लिए पूरी तरह आजाद है, जिसमें ट्रक यूनियन का कोई हस्तक्षेप नहीं रहना चाहिए और इन आदेशों की पालना करवाने की जिम्मेदारी डीसी सोलन और एसपी बद्दी को दी गई थी, लेकिन इस पर पालन होता नजर नहीं आ रहा है। पंजाब केसरी टीवी के लिए बद्दी से आदित्य चड्डा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।